अब जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर की स्टार्ट हो चुकी है। इससे ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी दिन कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर उसके लिए जो है उपलब्ध होगा। करण नेगी जी के द्वारा जो हैंड रेज किया गया है। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप सभी जो है आपके माइक जो है अनम्यूट कर दिए गए हैं। तो करण नेगी जी, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो प्लीज अपना हैंड जो रेज है उसे नीचे कर दीजिए, ताकि जो है कोई और बच्चे ने कोई डाउट पूछना हो तो अपना डाउट पूछ सके। ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से म्यूट कर रहा हूं सबको। अगर किसी को डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए कहां पे थे हम। अब देखिए, ये जो एन है ना, इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया फाइनाइट साइड। यहां से हमने ऑर्डर निकालना सीखा। ऑर्डर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऑर्डर कहलाता है। अब देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, उसको कहते हैं नल सेट। नल सेट, नल सेट को कहा जाता है वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि अपने माइंड में आप चीजें बिठा लीजिए। नल सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है। कैसे, मान लीजिए, देखिए ये है सेट ए और ये मैंने करली ब्रैकेट लगा दी, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसे कहा जाता है नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। और इसे डिनोट करने का एक और तरीका है, यानी इक्वल टू ही लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू 5। इस पूरे सेट को 5 भी लिखा जाता है। लेकिन कंफ्यूज कहां होते हो आप, कंफ्यूज होते हो सिंगलटन सेट में। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, कौन सा सेट हो गया हमारे पास, सिंगलटन सेट। सिंगल, नाम ही सिंगल है। जैसे मान लीजिए सेट ए, जैसे इसमें कोई एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन। कंफ्यूज कहां होते हो, मान लीजिए ए विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 5 लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, करली ब्रैकेट में 5 लिखा गया है, तब भी ये सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। जी हाँ। अब देखिए, इनमें फर्क देखिए। नल सेट क्या हुआ, खाली सेट, बिल्कुल करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसे डिनोट किया जाता है 5 से। ये सिंपल एक ऐसा सेट है जो बिना करली ब्रैकेट से जो है डिनोट किया जाता है। सेट ए देखिए 5, कोई ब्रैकेट नहीं लगी। अगर इसको हमने ब्रैकेट लगा दी तब ये सिंगलटन सेट बन गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें करली ब्रैकेट लगानी है तो अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, हवा रहेगी, बिल्कुल हवा, अंदर से बिल्कुल खाली रहेगा। तो वो हो गया हमारा नल, वाइड और एम्प्टी सेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंगलटन सेट में अब आपको कोई इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सिर्फ 2 वाई आए हैं, 3 4 और 9 पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ठीक है, रजनी कौंडल, डीसी मेहता, ओके सीमा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑर्डर, नल सेट और वाइड सेट से जो क्वेश्चन बनता है वो एक और क्वेश्चन बनता है क्या, कि नल सेट का ऑर्डर क्या है। पहले तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं वो कहलाता है ऑर्डर। अब मान लीजिए नल सेट का ऑर्डर कितना हुआ, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, बताइए, आप आंसर बताइए इसका। नल सेट का ऑर्डर कितना होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, बताएं। बिल्कुल ठीक, 0। बिल्कुल ठीक, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा कितना, 0।
0 होगा। और सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर रहेगा 1। इसके बाद दो सेट आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया सा दे देता हूं। इक्वल सेट और दूसरा आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क क्या है देखिए। दोनों सेट है, एक हमारे पास है इक्वल सेट, ठीक है, और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट वो सेट होता है जिस सेट ए, मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट है वो सेम रहते हैं। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3। देखिए सेम ही एलिमेंट है, इस सेट को कहते हैं इक्वल सेट, यानी ए बी के बराबर है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें ये एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ए है मान लीजिए ए बी सी, और कोई सेट बी है मान लीजिए 1 2 3। तो इसे इक्विवेलेंट सेट की जो नोटेशन है वो है इस तरीके के, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। फिर से दोहराता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ये 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, यानी ऑर्डर सेम है इनका लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। इस तरीके के सेट को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या बना, रिलेशन क्या बनाएगा, क्योंकि रिलेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्या रिलेशन है। देखिए हर एक इक्वल सेट का इक्विवेलेंट सेट हो सकता है या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है। बताइए कमेंट करके इन दोनों में क्या रिलेशन बना। कि इक्वल सेट को क्या हम इक्विवेलेंट सेट लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट लिख सकते हैं। देखिए क्या है, दोनों सेट बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो हर एक इक्वल सेट हमारा हुआ इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए। देखिए यहां भी 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, तो ये बराबर हो गए। इक्वल सेट तो है ही लेकिन इक्विवेलेंट भी हुआ, यानी हर एक इक्वल सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है इक्वल सेट हो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट चाहे डिफरेंट हो। आई होप रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर रिलेशन यह समझ आ गया और यहां तक अभी तक कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप आप कर सकते हैं। फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद जो है और न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो 18 19 और 20 में पूछे भी गए हैं। बिल्कुल ठीक। अगर यहां तक समझ आ गया तो आप प्लीज वाई टाइप कर दीजिए। और टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट है हमारा कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा उसमें से हम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़ें, चाहे वो आसान से आसान ही क्यों ना हो, चाहे वो टिपिकल से टिपिकल ही क्यों ना हो। जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा पूरा मैथ उसमें सॉल्व करेंगे। जो स्ट्रेटेजी है हमारी क्लासेस की, वो क्या स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोई एक टॉपिक लेंगे, जैसे आज लिया हमने सेट, ठीक है। सेट को इस इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चाहे आसान क्वेश्चन आए चाहे टिपिकल क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए। एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन होंगे वही आएंगे। बस जो उनका बेस है वो आपको समझ आना चाहिए, और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एटलीस्ट मैथमेटिक्स के जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं 35 से 35 सॉल्व हो। और वो कब होंगे सॉल्व? जब हम प्रैक्टिस करेंगे और हर एक बेसिक हमें जो है पता होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट आ सकती हैं, देखिए जब क्लास लग रही है तो प्लीज आप आउट ऑफ द क्लास पे क्वेश्चन ना पूछें। मैं आपको बता दूं पोस्ट देखिए अक्टूबर में इलेक्शन है, तो उससे पहले जरूर हमारी पोस्ट आएंगी, ये कंफर्म है। और 400
के आसपास जो है मैथमेटिक्स यानी टीजीटी नॉन मेडिकल की पोस्ट वैकेंट है, तो ये फिलअप की जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, जिस क्वेश्चन के ऊपर जो अभी करवाऊंगा आपको, इसके ऊपर 2018, 19 और 20 तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या था, देखिए, सबसेट। सबसेट सबको पता है सबसेट क्या होता है, मुझे डेफिनेशन को करवाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आइडिया दे दूं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, कोई सेट है बी। अगर जो सेट बी है वो एलिमेंट, जो सेट ए के एलिमेंट को कंटेन करता है, तो सेट ए हो गया सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। देखते, मान लीजिए सेट ए है हमारे पास 1, 2 और 3। सेट बी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, सेट ए सेट बी के अंदर आ जाता है, यानी सारे एलिमेंट हैं, तो ए को कह सकते हैं हम ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आपको क्लियर है, मुझे पता है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। किसी, मान लीजिए फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए। वो कैसे निकाले जाते हैं, कितने सबसेट हो बन सकते हैं इसके, वो अभी आपको ध्यान से समझाऊंगा, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए। उसके बाद पूछता हूं आपको समझ आया या नहीं। देखिए, मान लीजिए ये है कोई हमारे पास सेट ए, ठीक है, सेट ए है, इसके सबसेट निकालने हैं हमने। ध्यान देखिए, सबसेट ऑफ ए क्या होता है, सबसेट निकालना है ए के, क्या क्या हो गए देखिए, 5। हर एक सेट का 5 जो है सबसेट होता है, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। 5 जो है सभी सेट का सबसेट कहलाता है, और जो सेट खुद होता है ये भी अपना सबसेट होता है। क्या दो चीजें मैंने आपको बताई, 5 ये सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा, जो सेट होता है, कोई भी सेट आपको गिवन है, वो सेट खुद का सबसेट होता है। देखिए 1, 2, 3, क्या इसी सेट में ये एलिमेंट आते हैं? जी हाँ आते हैं, इसलिए ये खुद का सबसेट हुआ। ये दो चीजें लिख लीजिएगा। देखिए, इसके सबसेट हम लिख रहे हैं, और ध्यान दीजिए सबसेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हुइएगा। जब आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा बहुत ज्यादा यूज होगा ये। इसमें लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर, और उसमें भी जो 5 एक ऐसा सेट है जिसे करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये है एम्प्टी सेट, ये हो गया। उसके बाद इसका सबसेट दूसरा 1, 2, 3, ये सबसेट में इसके लिख रहा हूं 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, और ये बाहर से कर्ली ब्रैकेट बंद। देखिए, क्या अब मैं सबको क्लियर हूं? माफ कीजिएगा, फोन के ऊपर जो कॉल आ गई थी, तो ये वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या मैं आपको विजिबल हूं? प्लीज यस टाइप कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे सबसेट। इसमें दो चीजें ध्यान रखने की जो उसका बिल्कुल बेसिक है। क्या क्या बेसिक है? देखिए, एक के मैं सबसेट लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए 5, 5 एक ऐसा सबसेट है जिसे करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा देखिए, एक सबसेट है एक का, देखिए करली ब्रैकेट में लिखा है 2, 3, 1, 2 करली ब्रैकेट के अंदर जो सबसेट लिखे जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सबसेट का, वो होता है 2 रेज़ टू द पावर n। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी सेट के सबसेट पूछे गए होंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं, 2 की पावर n कर देना है। जैसे देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है,
3, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, यानी 8 सबसेट होने चाहिए। करिए काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कोई सबसेट आपको गिवन होगा, पूछा गया होगा इसके सबसेट बताइए। तो 2 रेज़ टू द पावर जब आप n करोगे तो कितना आ गया, देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ सबसेट हो गए। अब इसमें भी देखिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 है ये है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। और ये बाकी के सारे जितने भी सबसेट हैं ये कैसे सेट हैं? प्रॉपर सेट। कैसे सेट हैं? प्रॉपर सेट। जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए दिस सेट के कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हैं। क्या है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर पूछा गया है। जब 2 रेज़ टू द पावर n फार्मूला था तब सीधा पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर आते हैं। इसका फार्मूला लिखिए कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। टेक्निकल ग्लिच है, माफ कीजिएगा, वीडियो पॉज हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। क्या मैं विजिबल हूं? देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर पूछा गया है यानी इम्प्रॉपर उसमें नहीं होने चाहिए। दो चीजें हमने पढ़ी, नंबर ऑफ सबसेट, जब सबसेट पूछे गए होंगे 2 रेज़ टू द पावर n करना है। जब प्रॉपर सबसेट पूछे गए होंगे फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब ये माइनस 1 क्यों हुआ ये भी आपको बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े। देखिए अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम है कि बताइए प्रॉपर सबसेट कितने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, लेकिन माइनस 1 क्यों हुआ ये आपको बता रहा हूं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था 2 की पावर n, यानी 8 हो गए। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट कितने आए इसके? 8 है। माइनस 1 किया हमने तो ये आ गए टोटल 7। माइनस 1 क्यों हो रहा है? हमसे पूछा गया है प्रॉपर। मैंने बताया फाइव जो है, देखिए ये जो फाइव होता है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या है? फाइव हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इसका क्या मतलब हुआ? हमें चाहिए प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सभी सेट्स में से इम्प्रॉपर सबसेट माइनस कर दिया, यानी फाइव को जो है माइनस कर दिया। जब फाइव माइनस कर दिया तो माइनस 1 फॉर्मूले में ऐड हो गया, इसलिए जो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आए? 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। आई होप दोनों फार्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बताइए कितने होंगे। सेट ए के इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बताइए। सेट ए के इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं पूछा मैंने, इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? 0 नहीं 1, जी हाँ 1 होगा। कौन सा? 5। किसी भी सेट का अगर इम्प्रॉपर सबसेट पूछे तो वो होगा अकेला 5, क्योंकि 5 ही एक ऐसा सबसेट है जो इम्प्रॉपर कहलाता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल ठीक 5। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो प्लीज बाई टाइप करिए, फिर आगे जो है न्यूमेरिकल समझते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा इसके बेसिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे, ताकि और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। कोई डाउट रहता है तो प्लीज अभी बता दीजिए।
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डी टाइप कर दीजिए, तो मैं उसका माइक जो है अनम्यूट कर दूंगा ताकि आप जो अपना डाउट पूछ सकें। लाइव क्लासेस की वैसे दो खासियतें हैं और इसके ड्रॉबैक भी काफी हैं। जैसे ऐसे बीच बीच में टेक्निकल ग्लिच भी आ सकते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। मैं क्लास कभी भी बंद नहीं करूंगा, जब भी क्लास क्विट करूंगा आपको पहले बोल कर जाऊंगा। ठीक है, तो इतने से छोटे छोटे ग्लिच के लिए जो है आप हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इससे जो है सुधारने की पूरी कोशिश की जा सकती है। और जो इसका दूसरा जो बेनिफिट है लाइव क्लास का, लाइव क्लास का देखिए ये बेनिफिट है कि घर बैठे आप भी पढ़ सकते हैं और हम भी घर बैठे आपको पढ़ा सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी रहती है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, या तो हैंड रेस कीजिए या तो नीचे डी टाइप कर दीजिए। डी शॉर्ट फॉर्म आपको बताई है ताकि पूरा डाउट आपको लिखना ना पड़े, इसमें डी लिखिए, डी से मैं समझाऊंगा। वाई के लिए वाई, यस के लिए वाई और नो के लिए आप एन लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये तो अभी हमने किया, अब इसके ऊपर कुछ हम जो है न्यूमेरिकल कर लेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 18, 19, 20 को मत लीजिएगा, 2015 से पहले वाली प्रीवियस ईयर भी मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि 2015 से पहले जो है क्वेश्चन 200 के मार्क्स का होता था और उनका मैथमेटिक्स कुछ जो पोर्शन अलग तरीके से आता है। 2018 के बाद जब मैथ्स कुछ अलग तरीके से आया है। मुझे ये बता दीजिए क्या ये आपको विजिबल है? आई थिंक मैंने बहुत छोटा लिखा है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि इसको मैं बड़ा लिखूं। आप एक बार मुझे बता दें क्या ये विजिबल है आपको जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर? ठीक है, मुझे लगा कि मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिखे। बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है। सारे न्यूमेरिकल आप ही करेंगे तो ध्यान दीजिए। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर whose क्यूब इज ऑड। सेट लिखना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जिसका क्यूब क्या है? ऑड है। बताइए क्या होगा? राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर whose क्यूब इज ऑड, जिसका क्यूब जो है ऑड होगा। बताइए, इस टाइम तक हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो सेट बताना है आपको जिसका क्या है क्यूब, क्या है क्यूब, क्या होता है रेज टू दी सर के ऊपर 3, वो ऑड होना चाहिए। सेट पूछा है मैंने, सिंगल एलिमेंट नहीं। 3 आपने लिखा है ठीक है, लेकिन वो अकेला एलिमेंट है। सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और नंबर्स। सेट बताइए जिसका क्यूब क्या है? ऑड है। ठीक है, 3 का क्यूब ऑड होता है लेकिन वो सिंगल एलिमेंट है। मैंने सेट पूछा, बिल्कुल क्लियर हो, नजदीक हो आप? बताइए क्या होगा जल्दी। 1 2 4, 2 कैसे हुआ? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जार 4 2 जार 8। 8 तो ऑड नंबर नहीं है हमारे पास, तो 2 तो नहीं हुआ। 1 3 5 7, ठीक है, आपने लिखा पूजा शर्मा जी, आपने लिखा 1 3 5 7। सेट ठीक है, लेकिन 9 भी तो होता है, वो तो आपने इंक्लूड नहीं किया। 11 भी होता है, 11 का क्यूब बताइए। 11 का क्यूब भी ऑड नंबर होता है, तो बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा, ए से डिनोट कर रहा हूं 2k+1 वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए अब 2k+1 क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब का क्यूब क्या होगा? ऑड ही होगा। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, देखिए 2k+1, k की वैल्यू जो मर्जी लिखिए, जो मर्जी वैल्यू डालिए, इसका क्यूब हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है,
राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखना है हमें जिसका क्यूब क्या है, जिसका क्यूब क्या है, ऑड है। देखिए क्या आएगा ये सेट, 0 पुट किया 1 आया, 1 पुट किया 3 आया, सिमिलरली 5 7 9 11 सो ऑन, अब कोई इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये सेट आ गया ये, क्योंकि इन सब का क्यूब हमारे पास क्या है, ऑड है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस टाइप कीजिए अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, अगर क्लियर जिसको नहीं हुआ तो एन टाइप कीजिए। जी 2 यस आए हैं, डीसी मेहता और पूजा शर्मा, करण नेगी यस, शबनम राणा, अनिल शर्मा। 8 लोग अभी वीडियो को, ठीक है, सीमा ठाकुर यस, रेखा देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे और फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए सुनिए, राइट द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन दी है, इसका सॉल्यूशन सेट बताइए, सॉल्यूशन निकालना है और उन्हें सेट के फॉर्म में लिखना है। तो आप मेरे को डायरेक्ट वैल्यू बताइए सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका। जाहिर से इस वक्त तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि देखिए 200 क्वेश्चन आएंगे, टाइम 2 घंटे यानी 120 मिनट, हार्डली एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 से 35 सेकंड हमारे पास रहने वाले हैं। हार्डली 30 सेकंड मान के चलिए, 30 से 35, क्योंकि गोले भी लगाने पड़ते हैं हमें एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी टिपिकल जब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो कितने लेंथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ही के लिए फायदेमंद है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या ऐसे करना है। देखिए सॉल्यूशन सेट पूछा गया है हमसे, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन निकालिए। पूजा शर्मा जी -1 और 2, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लैपिंग हो जानी चाहिए पूजा शर्मा जी के लिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए कैसे किया, इसका सॉल्यूशन निकालना है यानी फैक्टर निकालिए इसके, क्या सॉल्यूशन निकलता है इसका, देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है हमें, कितना आया प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 2 यहां से -1 कॉमन आ गया, x प्लस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। जब सोल्यूशन निकालते हैं तो 0 के बराबर रखते हैं, x कितना आ गया 1 कॉमा -2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। आपने जो है पूजा समझ जी नेगेटिव साइन -1 के साथ लगा दिया है, तो आपने थोड़े से फैक्टर गलत बनाए हैं, 1 कॉमा -2 जो इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, रेखा देवी ने बिल्कुल ठीक किया है, 1 कॉमा -2। देखिए सेट पूछा है इसका सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन हमें निकालना था, उसे सेट में लिखना है। सेट को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया तो प्लीज यस टाइप कीजिए, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो बताइए। बिल्कुल ठीक है अनिल शर्मा जी, 1 - 2। यहां पर जो दिक्कत आ सकती है मेरे हिसाब से वो आ सकती है आपको फैक्टर बनाने में। अगर आपको फैक्टर जिन्होंने कर दिया ठीक है, अगर फैक्टर बनाना किसी को नहीं आते हैं तो प्लीज बोल दीजिए, मैं अभी फैक्टर बनाना सिखा दूंगा, हार्डली 1 मिनट जाएगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 1 मिनट जाएगा, इसे फैक्टर निकालना मैं बता दूंगा, किसी को नहीं आते हैं, सबको आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बता रहे हैं, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, 3 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन कौन सा सेट जो है एम्प्टी सेट है। बी, ए, बी, सी, 3 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए प्लीज करने की जो आपने अपना रेज हैंड किया हुआ है उसे डाउन कर दीजिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है बार बार कि हाथ किसी के द्वारा उठाया गया है, तो मेरा माइंड उसके ऊपर डाइवर्ट हो रहा है।
आप जो है देखिए स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और जो आपने अपना हाथ ऊपर किया है उसे लोअर कर दीजिए, वहां पर ऑप्शन होगा लोअर हैंड का। करिए बताइए। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज एम्प्टी सेट, ऑप्शन ए क्या है देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला है, देखिए बड़ा लिख देता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड, माफ कीजिएगा, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। क्या ये एम्प्टी सेट है बताइए, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है बताइए जल्दी से। क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? देखिए x लेस देन 5, क्या बोल रहा है, x वो वैल्यू है जो 5 से छोटी है। 5 से छोटा क्या हो गया, 1 2 3 4। दूसरा बोल रहा है x 7 से बड़ा है। क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो? ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सेट क्या हुआ, एम्प्टी सेट। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने y लिखा है ये एम्प्टी सेट है, बिल्कुल ठीक है, जो पहला है वो एम्प्टी सेट है। देखिए दूसरा, बताइए दूसरा सेट एम्प्टी सेट है या नहीं। क्या है दूसरा को देखिए, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन ऑड, एक्स इज एन ऑड। बताइए एम्प्टी सेट है नहीं? दोनों बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं है एम्प्टी सेट वो भी बता दीजिए, एक्स कितनी वैल्यू आ गई, +-5, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। डीसी मैत्री प्लीज अपनी वीडियो बंद रखिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है, क्या है, एक्स, देखिए क्या है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज द रैशनल नंबर, एक्स इज रैशनल। बताइए क्या ये एंटी सेट है या नहीं? एक्स सच दैट एक्स के मान एक्स इज रैशनल, क्या ये एंटी सेट है? नो, यस, बताइए एम्प्टी सेट है? जिन्होंने यस लिखा है इरेशनल, बिल्कुल ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया 2 हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करके 2 आ जाए, लेकिन रैशनल वैल्यू, क्योंकि क्या पूछा गया है, एक्स इज रैशनल। यहां से देखिए कौन, एक्स कितना आ गया, √2। क्या √2 रैशनल नंबर है? जी नहीं, √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये सेट भी क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। ध्यान दीजिएगा, पूरी स्टेटमेंट पढ़ा कीजिए एग्जाम में। देखिए एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स आ गया √2, √2 का रैशनल होता है? जी नहीं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, √2, √3, पाई, ये सारे हैं इरेशनल नंबर हमारे पास। तो x की वैल्यू है इरेशनल नंबर, इसलिए ये सेट भी क्या हुआ, एम्प्टी हुआ। क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज वाइट टाइप कीजिए। क्लास का मतलब तभी रहता है जब टू वे इंटरेक्शन हो, बिल्कुल ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इससे ध्यान से समझिएगा, डिटेल में करवाऊंगा एक बार, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखूंगा। क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत कुछ है समझाने को आपको। क्या है देखिए, सेट सेट के अंदर सेट है 1,2,3, 4,5, 6,7,8 और बाहर से ब्रैकेट। ये क्वेश्चन है, सर स्क्रीन हाफ शो हो रही है। अगर स्क्रीन हाफ शो हो रही है तो प्लीज अपनी स्क्रीन पे टैप कीजिए, तब वो स्क्रीन जो है बड़ी हो जाएगी। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है जहां पे मेरी लाइव क्लास चली हुई है उस पर टैप कीजिए, तो अब वो स्क्रीन बड़ी होगी। उससे फुल स्क्रीन कीजिए, ये आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स का, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या है पहला ऑप्शन, 5 बिलोंग टू ए, हर एक चीज बताऊंगा आपको, पहले लिख लेता हूं। दूसरा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। तीसरा है हमारे पास 1 बिलोंग टू ए। फोर्थ है हमारे पास सेट 1,2,3 इज सबसेट ऑफ ए। ये क्वेश्चन 2015 से पहले वाले कमीशन में पूछे गए हैं, इसलिए आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 5 क्या है, 6,7,8 बिलोंग टू ए। 6,7,8 बिलोंग टू ए। अब ये सबसेट और बिलोंग टू किस बला का नाम है? बिलोंग टू वैसे मुझे पता है, आपको पता है, आपने पढ़ा है बिलोंग टू क्या होता है, सबसेट भी आपको पता है। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ये बता दीजिए कोई बोर तो नहीं हो रहा। अगर कोई बोर हो रहा है तो कल से चुटकुले भी बीच में सुनाऊंगा। ऐसा बता दीजिए कोई बोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई बोर हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास में अमूमन बोर हो जाते हैं, तो कल से मैं एक दो चुटकुले भी याद कर लूंगा यूट्यूब से, और वो बीच बीच में आपको सुनाता रहूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या ये देखिए, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है फटाफट, ठीक है? पूछूंगा मैं आपसे, 5 बिलोंग टू ए, ट्रू है या फॉल्स है? क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए को? बताइए, इज 5 बिलोंग टू ए ट्रू? डीसी मैसेज ट्रू, और बताइए कोई, ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखिए ध्यान से, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्यों? यही तो मैंने आपको बताना था। देखिए मान लीजिए अगर सेट ए होता हमारे पास 5,1,2,3, ठीक है, यस 5 बिलोंग टू ए। यहाँ पर 5 क्या है, बिलोंग कर रहा है ए को, यानी 5 भी एक एलिमेंट है ए का। इस सेट में कहा है 5? बताइए, बिलोंग टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उसमें होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया, 5 इसमें होना चाहिए, लेकिन 5 यहां पर नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स हमारे पास। अब देखिए 5 इज सबसेट ऑफ ए, जी हाँ ये ट्रू है हमारे पास, क्योंकि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। आई होप जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियर हो गया कि बिलोंग टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है। बताइए, क्लियर हो गया तो यस टाइप कीजिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब अगर आपको पता लग गया तब आप बताएंगे 1 बिलोंग टू ए ट्रू है या फॉल्स है? 1 बिलोंग टू ए, बताइए ट्रू है या फॉल्स है? कैसे ट्रू कैसे हुआ, बताइए, ट्रू कैसे? इस पूरे सबसेट में 1 कहां है? क्या 1 कोई अकेला एलिमेंट है यहाँ पर? ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, जहां जिन्होंने फॉल्स लिखा वो बिल्कुल ठीक है। क्या है देखिए, अगर 1 एलिमेंट होता तब ये ट्रू होना था। ठीक है, बस यही पॉइंट है आपको इस क्वेश्चन में समझने का, और इसको एक बार समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है।
1 2 3 बिलोंग नॉट, बिल्कुल ठीक जी। त्रिशिका बिल्कुल ठीक लिखा त्रिशिका जी ने। देखिए 1 ए को बिलोंग नहीं करता, ये पूरा सेट बिलोंग करता है 1 2 3। बस ये चीज यहां पर ध्यान से देख लीजिए क्या है। देखिए 1 2 3, देखिए यहां पर है फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ देखिए 6 7 8 बिलोंग टू ए, दिस 6 7 8 बिलोंग टू ए, यस बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है। अब एक और चीज आपसे पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन, इज दिस 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? बताइए, इज दिस 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए? बताइए। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से देखिए। ये जो सेट है इसमें देखिए करली ब्रैकेट लगी, 6 7 और 8 जो है ये बिलोंग करता है ए को, ठीक है। लेकिन अगर इसके सबसेट हमने लिखने होते तो दो ब्रैकेटें लगनी थी, 6 7 8, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है सबसेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये तो इसका पूरा एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ, जब इसका सबसेट बनेगा तो दो करली ब्रैकेट्स लगेंगे। तो जब 1 2 3 सबसेट ऑफ है, ये होगा फॉल्स। अगर इसमें दो ब्रैकेट्स होती तब ये ट्रू होना था सबसेट के केस में। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी यहां पर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जब हमारी कमीशन 200 मार्क्स आते थे तब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। अगर किसी को कोई डाउट है इस वाले पॉइंट पे तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो प्लीज वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, पूजा शर्मा ठीक, ठीक है। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल थे जो आज हमने पढ़ा। ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं क्या क्या पढ़ा। सेट के बारे में पढ़ा, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, दो फॉर्म पढ़ी, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी पढ़ी रोस्टर फॉर्म। रोस्ट से याद रखना है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इतना शॉर्ट आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, सेट बिल्डर फॉर्म यानी हमें स्टेटमेंट लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े सेट के, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हमने पढ़ा कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सब सेट, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन एग्जाम में। सब सेट किसके निकालने हो तो फॉर्मूला है 2 raised to the power n, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद पढ़ा टू फाइंड द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का फार्मूला है 2 raised to the power n -1। -1 इसलिए हुआ क्योंकि 5 को माइनस किया, 5 क्या था, इम्प्रॉपर सबसेट था। उसके बाद न्यूमेरिकल किए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। दिस 4 क्वेश्चन वर आस्क्ड प्रीवियसली, यस ये क्वेश्चन जो है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें से जो जो एग्जाम में 2015 कमीशन से पहले पूछे गए थे वो था ये फोर्थ क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। जो ये सबसेट और बिलोंग वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। आई होप क्लास आपको जो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से इसी टाइम के ऊपर। हाँ एक और चीज बता दूं, टीचमेंट ऐप के ऊपर देखिए होमवर्क ऑप्शन होता है, नोटिस बोर्ड का ऑप्शन होता है, आप नोटिस बोर्ड वहां पर देख लीजिए, या एक दिन में जरूर उसको एक बार देख लिया करिए, क्योंकि अब मुझे हर एक को जो है सेपरेट से मैसेज करना पड़ता है, इसलिए मैं नोटिस बोर्ड पे हर एक चीज डाल देता हूँ, वहां पर आपको ये रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, इस वीडियो की फीडबैक जो है व्हाट्सएप आईडी पर अभी लाइव क्लास खत्म होने के बाद जरूर से दें, याद से दें कि ये कमी थी और ये अच्छा था। प्लीज जरूर फीडबैक जो है इस लाइव सेशन के बाद दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।